बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं टिक्का खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज 20 अक्टूबर और सन 2020 है। नाजरीन, आज मैं जब बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनूं, मैं मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनूं, मैं ये खबरें सुनूं, देखूं कि आईजी सिंध समेत 8 डीएजी जो है उन्होंने रुखसत पर जाने की दरख्वास्तें दे दी हैं। इसके साथ साथ काबीना के इजलास में महंगाई के ऊपर गर्मा गर्म बहस, इसके साथ साथ कोर्ट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। तो हालात तो अपोजिशन ने जिस तरह के सोच रखे थे वैसे पैदा हो गए। अब क्या उसके बाद अगला स्टेप ये है कि क्या हुकूमत जा रही है? जाहिर है हालात तो बेयकीनी की तरफ आ गए, अनारकी की तरफ आ रहे हैं और महंगाई का एक तरफ यकीनन शोर और दूसरी तरफ अपोजिशन जो है वो सरापा एहतजाज और जलसे। और उसके बाद यकीनन आज जो सारा दिन जो टीवी में मैंने देखा, कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के बाद जो मामला चल रहे हैं, सिंध हुकूमत ने जो 2 अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। नाज़रीन, इसके बाद मैं ये वसूख से कह सकता हूं कि गवर्नमेंट तो महफूज है, गवर्नमेंट को तो कुछ नहीं हो रहा। बहरहाल ऑपोजिशन की तरफ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आइंदा हालात में जो थोड़ी सी ढील थी, शायद अब वो ढील ख़त्म हो जाएगी। ये मेरी इंफॉर्मेशन है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आज बहुत ही शदीद गुस्से में थे। कोर्ट कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी आज बाकायदा तौर पे ये मैसेज आ गया कि पाकिस्तान की नज़रियाती और दिफाई सरहदों का बाकायदा दिफा किया जाएगा और साथ ही ये भी वाज़ेह किया गया है कि पाकिस्तान को यानी मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की कोशिशें कामयाब नहीं होने दी जाएंगी। सियासी और दफाई एतबार से, दोनों एतबार से पाक फौज का तो वाज़ेह तौर पर पैगाम आ गया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज काबीना इजलास में भी 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया है अपनी पूरी कैबिनेट को कि मैं 1 हफ्ते का वक्त देता हूं, 1 हफ्ते के अंदर अंदर महंगाई पर कंट्रोल करने के हवाले से मौसर इकदाम उठाए जाएं और उसके नताइज भी मुझे चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने आज किसी भी मिनिस्टर को स्पेयर नहीं किया। इससे जुड़ी बहुत सारी और भी खबरें। नाज़रीन, जब मैं शुरू में जब मैंने कहा था कि जब हालात देखें तो अपोजिशन तो मिड टर्म इलेक्शन का मुतालिबा कर रही है। अपोजिशन फिर किसी तरफ से ये अफवाहें आ रही हैं कि शायद कोई ऐसा सेटअप हो, कौमी हुकूमत हो, आरजी सेटअप हो, इस तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल बन नहीं रही। ये महज अफवाहें हैं। गवर्नर सिंध को तलब कर लिया, वो तो आ रहे हैं। ये महज अफवाहें हैं और महज इत्तफाक है कि ये सब कुछ एक साथ हो रहा है। नाज़रीन, कराची का वाकया, कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी, उसके बाद तहकीकात का ऐलान कर दिया सिंध गवर्नमेंट ने। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस मामले का नोटिस ले लिया है और तहकीकात की हिदायत कर दी है। और उसके बाद जो रियलिटी होगी उन्होंने कहा कि वो सामने लाई जाए। ये आर्मी चीफ की तरफ से वाज़ेह तौर पे पैगाम है कि जो रियलिटी है वो सामने लाई जाए, तो रियलिटी सामने आ जाएगी। उधर से आईजीज का स्ट्राइक पे चला जाना या काम उनका छोड़ देना या छुट्टी की दरखास्त देना, अब वो भी उसके बाद यकीनन दम तोड़ गई हैं चीज़ें, क्योंकि आर्मी चीफ ने इस वाक़े का नोटिस ले लिया है। दूसरी तरफ अब ये मामला भी ठप। दूसरी तरफ आए महंगाई की बात करते हैं। महंगाई के हवाले से आज प्राइम मिनिस्टर ने 2 टोक अल्फाज में कहा है कि मैं जनवरी से कह रहा था तमाम मिनिस्टर्स को कि प्राइस कंट्रोल के हवाले से सख्त इकदाम उठाए जाए, सख्त इकदाम उठाए जाए। और उसके बाद यकीनन आज फैसल बावडा ने जब खुसरू बख्तियार ब्रीफिंग दे रहे थे तो फैसल बावडा ने तो हमारे जराये के मुताबिक यहाँ तक कह दिया कि आपकी आवाज़ निकल ही नहीं रही, ऐसे बोल रहे हो जैसे कब्र से बोल रहे हो, तो मैं क्या डिफेंड करूंगा टीवी में जाके, जो मुझे समझ नहीं आ रही। मुराद सईद ने कहा कि बरवक्त चीज़ें खरीदी नहीं गई, इशारे किस तरफ जा रहे हैं। यकीनन जो इक्तिसादी राब्ता कमेटी है ईसीजी की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोगों पर प्राइम मिनिस्टर का आज मैंने देखा अदम एतमाद नजर आया प्राइम मिनिस्टर का अपनी काबीना के अरकान पर, और शायद काबीना में भी कुछ रद्दोबदल हो चुके। प्राइम मिनिस्टर ने आज जो कहा ये मैं बताता हूँ आपको, इंटरनल स्टोरी में आपको लेके आ रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर प्राइस कंट्रोल के हवाले से सख्त मैकेनिज्म बनाया जाए। ऐसा मैकेनिज्म, ऐसा तरीकाकार वज़े किया जाए कि महंगाई
कंट्रोल हो। उसके बाद चीनी की कीमत, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जब चीनी मौजूद है अब, तो फिर प्राइस क्यों महंगी है? जब गंदम का स्टॉक मौजूद है, गंदम इंपोर्ट की गई है, आ भी रही है, तो फिर उसकी प्राइस क्यों महंगी है? बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो 1500 रुपये का थैला है वो 900 रुपये में क्यों फरोख्त हो रहा है? ये क्वेश्चंस उठाए, क्योंकि ओपन डिबेट थी। प्राइम मिनिस्टर हुक्म भी दे सकते हैं, पूछ भी सकते हैं अपनी काबीना से। तो प्राइम मिनिस्टर ने काबीना के अपने वज़रा से और मुतल्लिका जो हुकाम है उनसे पूछा कि आखिर क्यों इंतजाम नहीं किया गया। आज अगर मौजूदा महंगाई की लहर है तो इसका जिम्मेदार जो उसकी निशानदेही की जाए और उसके बाद उसको गफलत नहीं बरती जाएगी। प्राइम मिनिस्टर ने वाज़ेह किया कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब बात करते हैं फैसल वापडा और उसकी जो नोकझोंक हुई उसके बाद बाकायदा तौर पे जब प्राइम मिनिस्टर ब्रीफिंग ले रहे थे, इस दौरान नदीम अफजल चंद जो हैं वो भी बरस पड़े। उन्होंने चीनी कमीशन को चीनी की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार करार दे दिया। क्योंकि शहजाद अकबर जो है प्राइम मिनिस्टर के मशीर हैं, उन्होंने कहा कि जितने लोगों की निशानदेही की उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई और चीनी भी महंगी हो गई। और लोग कहते हैं कि शायद पीटीआई, लोग ताने देते हैं कि पीटीआई वाले चीनी चोर हैं, पीटीआई वाले गंदम चोर हैं, पीटीआई वाले आटा खा गए, चीनी खा गए, सब कुछ। वो कहते हैं उल्टा हमें बातें सुननी पड़ रही हैं। और उन्होंने अप्रिशिएट किया। सबसे पहले तो मैं बताऊं, नदीम अफजल चंद ने प्राइम मिनिस्टर के इस स्टेप को कि प्राइम मिनिस्टर ने कमीशन बनाया, नोटिस लिया, इंक्वायरी की, कमेटी के चीनी के हवाले से बड़े बड़े चेहरे बेनकाब किए, अप्रिशिएट किया प्राइम मिनिस्टर ने। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नदीम अफजल चंद ने प्राइम मिनिस्टर को अप्रिशिएट किया, लेकिन उन्होंने कहा कि उसके बाद इसको हैंडल नहीं सही अंदाज में किया गया, जिसकी वजह से अब चीनी भी महंगी है। और आटे की तो चूंकि वैसे ही गंदम की पैदावार कम थी, और बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने यह भी नोटिस किया है कि जो बीज है गंदम का उसकी जो कीमत है वो एक तो मार्केट से गायब नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा भी ना बढ़े। चूंकि ईसीसी का इजलास है 21 को और उसमें शायद गंदम की कीमत थोड़ी सी बढ़ भी सकती है, क्योंकि बीज के लिए शॉर्टेज ना हो। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि स्पोर्ट प्राइस उसकी फिक्स करें और शॉर्टेज भी ना हो। तो गंदम थोड़ी सी महंगी जरूर होगी, लेकिन ये गवर्नमेंट के वो स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट को लेने होते हैं, आर्जी अरेंजमेंट करना पड़ता है। अब बात आती है सब्जियों की तरफ, तो बहुत सारी सब्जियां सिंध से आती हैं और एक ख्याल है हल्कों का कि शायद प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा है, मसनूई महंगाई की जा रही है। तो प्राइम मिनिस्टर ने एक तो टाइगर फोर्स की जिम्मेदारी लगाई है कि निशानदेही करें जखीरा अंदोजों की, और प्राइम मिनिस्टर अब एमएनएस की जिम्मेदारियां, एमपीएस की जिम्मेदारियां लगाने जा रहे हैं कि वो भी अहम किरदार अदा करें अपने अपने हलकों में जखीरा अंदोजों को बेनकाब करने में। प्राइम मिनिस्टर की पहली तरजीह अब बन गई है महंगाई, और इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर ने रुख किया आज पंजाब का, और वहां पे जाके भी बड़े बड़े अहम फैसले किए। और प्राइम मिनिस्टर ने अब जीरो टॉलरेंस का कहा है कि महंगाई के हवाले से कोई टॉलरेंस नहीं होगा। एक हफ्ते के अंदर अंदर कुछ चीजें सेटल होना शुरू हो जाएंगी, और यकीनन महीना 10 दिन लग सकते हैं, इसमें मजीद वक्त भी लग सकता है। लेकिन ये मैं वसूख से कह सकता हूं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अब सारी कंसंट्रेशन जो है वो कर ली है महंगाई की तरफ, और दूसरी तरफ अपोजिशन से हैंडल करने के हवाले से अब बहुत ही आपको हर रोज नई नई खबरें मिलेंगी। और मेरा जाती ख्याल है, मेरी एक मैं कह सकता हूं कि पीपल्स पार्टी को भी इससे पहले तो 11 जमातों में से बहुत सारे एनआरओ का वेट कर रहे थे, नैब के हवाले से भी जो एफएटीएफ में कंप्रोमाइज नहीं हुआ, उसके बाद एक इत्तेहाद बना, इत्तेहाद के बाद अब जलसे शुरू हो गए। उसमें थोड़ी सी लूज पीपल्स पार्टी ने किया है, क्योंकि पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात भी है और उसको एस्टेब्लिशमेंट में भी उसको कदर की निगाह से ही देखा जाता रहा है अभी तक। चूँकि ये किसी भी जमहूरी जमात के लिए मेरा ख्याल है ये ज़रूरी होना है कि वो अपने तमाम इदारों से बेहतर ताल्लुकात रखे, उनकी एंटी ना चले। तो पीपल्स पार्टी का सॉफ्ट कॉर्नर था। अब देखें इस वाक़े के बाद ये जो सिंध में हुआ है जो कुछ, उसके बाद सॉफ्ट कॉर्नर में शायद थोड़ा सा फर्क पड़े, और जो गवर्नमेंट है उसकी अब रेट ज़्यादा सख्ती से कायम होने जा रही है। ये खबर है कि शायद पकड़ दकड़ गिरफ्तारियां हों,
और अब शायद चूंकि जो एनआरओ की प्रेशर था गवर्नमेंट के ऊपर, वो यही था जो अब डेवलप कर लिया अपोजिशन ने कि अगर एनआरओ नहीं, हम तो यही सुनते आ रहे हैं कि एनआरओ नहीं तो फिर हम भी एक हैं, और अपोजिशन भरपूर हो रही है। तो नाजरीन अब पकड़ तकड़ भी होने लगी है, महंगाई वालों को भी, जखीरा अंदोजों को भी, जिन्होंने जराइम किए, क्राइम किया, जिन्होंने अकाउंट्स जाली खोले, अब मेरा ख्याल है कि सीधे होने लगी हैं, पूरा एक सेटअप सीधा होने लगा है। और इसमें मैं सिर्फ एक ही बात करूंगा कि अल्लाह पाकिस्तान की खैर करेगा और अल्लाह पाकिस्तान की खैर करे, आमीन। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो, हम सब की हिफाजत करे, और हमें पाकिस्तान सबसे अजीज होना चाहिए। पाकिस्तान है तो हम हैं, और इसको डिस्टेबल करने की जो आलमी कोशिशें या साजिशें हैं उसकी तरफ इशारे जाना शुरू हो गए हैं। अब यकीनन हर लेवल पे प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया उस दिन टाइगर फोर्स के इजलास में कि मेरी इंटेलिजेंस है कि लंदन में बैठ के कुछ पाकिस्तान को डिस्टेबल करने की कोशिशें हो रही हैं, और आज आर्मी ने भी पैगाम दे दिया कि पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार नहीं होने दिया जाएगा। महंगाई का सोल्यूशन निकाल रहे हैं, महंगाई पर काबू पा रहे हैं। अब अपने तौर पे हम सब की जिम्मेदारी है कि ये इस महंगाई की चिन को बोतल में बंद करें और गवर्नमेंट का साथ दें। यकीनन हमें भी साथ देना चाहिए, चाहे वो अपोजिशन हो या कोई भी हो। महंगाई से सब मुतासिर होंगे, और जब मुतासिर होंगे और चीज़ें जब बेनकाब होंगी तो अपोजिशन को भी नुकसान होगा और हुकूमत को भी नुकसान होगा। शाह महमूद ने तो कह दिया कि सिस्टम को भी खतरा है। तो अल्लाह खैर करे। ये खबरें खुशी वाली नहीं होती, लेकिन चूंकि एनालिसिस अपनी जितनी भी मेरी राय है, नाकिस इंफॉर्मेशन है, वो आपके सामने बयान कर रहा हूँ। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को आज तमाम वफाकी वज़रा के मुताबिक इतना ज़्यादा कभी गुस्से में नहीं देखा कि आज उन्होंने ना देखा कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, ना देखा उन्होंने वज़ीर ज़राअत यानी फूड सिक्योरिटी, ना देखा उन्होंने कोई और मिनिस्टर फवाद हसन, फवाद पीटीवी की बात कर रहे हैं तो वहाँ भी उन्होंने, फवाद चौधरी तो वहाँ भी उन्होंने बात की। शीरीन मज़ारी आज फिर बोली कि वो तो दोस्त हैं बोर्ड वाले जिनको फारिग कर दिया गया अदालत की तरफ से। तो ऐसी बातें आज काबीना में हुई, कुछ लाइटर मूड था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मुसलसल गुस्से में थे, और कल भी प्राइम मिनिस्टर गुस्से में थे जब प्राइस कंट्रोल के हवाले से निकले। इस्लामाबाद से अब टाइगर फोर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, और जखीरा दोजों के खिलाफ जितनी भी 9000 दुकानें मौजूद हैं उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, और महंगाई का सोल्यूशन सिर्फ टाइगर फोर्स नहीं, अमली तौर पे अब गवर्नमेंट जो है वो बहुत बड़े स्टेप लेने जा रही है। टीका खानसानी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।